पंडित जी बताइए ना, लड़का होगा या लड़की? आपके घर आके करवाना पड़ेगा पूजा पाठ, तभी पूरी होगी आपके मन की बात। लेकिन अभी पूजा पाठ करने से क्या फायदा? हमरा मतलब डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में डिलीवरी होगी। अरे छोड़िए वो डॉक्टर बाक्टर को, ये जो हमारा शास्त्र है वो सदियों पुराना है और आपके विज्ञान से बहुत ताकतवर। माँ जी, मैं तो कहता हूँ 2 पल में पलट सकती है बाजी। आखिरी गेंद पर सचिन ने मारा चौका। कहता हूँ करवा लीजिए पूजा पाठ, वरना चूक जाएंगी मौका। अच्छा छोड़िए, अब कल का बड़ा शुभ दिन है और शुभ मुहूर्त भी है। मैं तो कह रहा हूँ कि कल ही कर दीजिए आप गोद भराई और पूजा पाठ। हाँ हाँ, जो आप कहे पंडित जी। ये रही आपकी दक्षिणा। हर गंगे पूजा पठन करने आ जाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चल बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितनी सुंदर लग रही है ना? जी माँ जी, बहुत ज्यादा। अरे सुनते हैं, गोद भराई का शुभ मुहूर्त कब है, जरा बताइएगा। पंडित हैं हम, दक्षिणा मिलेगी तभी तो बताएंगे पंडिताइन। Congratulations। तुझे पता है परी, तू परिवार में वो पहली लड़की है जो मुझे और तेजू को आज ही बनाने वाली है। आज तक तुझे लाइफ में बहुत सारे प्रमोशंस मिले, पर ये प्रमोशन सबसे बड़ा होगा, आई बनने का। तुझे पता है, जब आई की लाइफ में एक बच्चा आ जाता है ना, तो फिर उसके सारे सुख दुख सिर्फ उस बच्चे पे डिपेंड होते हैं। उसकी खुशी, उसकी हंसी, आंसू सब उस बच्चे पे निर्भर होते। अपने इस पल को अच्छे से जीना, ओके? Congratulations to both of you। Congratulations। अपने होने वाले बच्चे को बोलना कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि उसकी दोनों आजियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। खुश रहना बेटा, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहना। अंकिता अगर यहाँ होती तो सब कुछ कितना अलग होता। नरेन, पप्पा, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना। वो जहाँ भी है बस वो ठीक हो। नरेन, अब वो वक्त आ गया है कि आप वो टॉय मुझे गिफ्ट करें।
आपको याद है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि जब भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा आप वो टॉय मुझे देंगे, तो लाइए दीजिए मुझे। नरीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब नीचे और तुम वो ये नरीन सब ठीक है ना? तुम मॉम, बहिनी, मॉम, मॉम, बहिनी। ठीक है ना प्रेजेंटेशन? हेलो आना। नरेन, प्लीज जल्दी आओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। I'll be there. I don't know. मैं निकल रहा हूँ बस। बाय। तुमने अब खुश हो तो? हमारे बच्चे को मार के अब खुश हो? ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आना। तुमने मारा है मेरे बच्चे को। हाथ मत लगाओ मुझे। अगर तुम उस दिन वक्त पे आ जाते तो वो एक्सीडेंट नहीं होता और आज मेरा बच्चा जिंदा होता। हाथ मत लगाओ मुझे। जवाब दो, क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? हॉस्पिटल। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जानबूझ के नहीं किया। मैं इतने दर्द में थी, मैं सबको बुला रही थी, मॉम को, तुमको, कोई नहीं आया मेरे पास, कोई भी नहीं आया। तुम सबने मिलके मेरे बच्चे को मार दिया। तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मुझे, प्लीज हाथ मत लगाओ। डॉक्टर, हाथ मत लगाओ। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तुमने मेरे बच्चे को मारा, हाथ मत लगाओ मुझे। You're a murderer. You're a murderer. मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। इस आदमी को लेके जाइए यहाँ से। मेरे बच्चे को मार डाल। मैं बोल रही हूँ, एक मिनट। इसको लेके जाओ। इस आदमी ने मेरे बच्चे को मारा। इस आदमी ने मेरे बच्चे को मारा। डॉक्टर, इसको लेके जाओ। प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज। मॉम, उसको ये लग रहा था मेरी वजह से बच्चा। हाउ कैन डू दैट यार? उसको शांत हो जाओ। इस वक्त वो सदमे में है, थोड़ा वक्त दो उसे समझने के लिए, वो समझ जाएगी। है ना? तुम्हें पता है क्या है? क्या? एक्चुअली इसको रख देता हूँ, मेरे बचपन का टॉय है। और ना हम दोनों को बहुत करीब रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करीब। जैसे कि तुम्हारी साड़ी है ना, इसी साड़ी के अंदर तुम भी और मैं भी। नरेन सर क्या कर रहे हैं? घुमा दो। नरेन सर एक सेकेंड,
पूछो क्यों, गरीब क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि मुझे अपने बचपन का सपना पूरा करना है। कैसा सपना? जो मेरे बचपन का टॉय है ना, ये मुझे छोटे नरेन को देना है, या छोटी आना, जो भी आएगी। I miss you, Naren sir. Really miss you. छोटी माँ, आप रो क्यों रही हो? देखिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये मेरा फेवरेट खिलौना है। बहुत अच्छा है तो, बहुत। विजय, आप यहाँ? पापा, आप वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हाँ, मैं वो ऐसे ही यहाँ पर। आपको झूठ बोलना नहीं आता, आप पकड़े जाते हो। ये आपके लिए। इसमें क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। रणविजय, ये आप नरेन को बहुत याद करती है ना? हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। हम भी दिव्या को बहुत याद करते हैं, इसलिए हमेशा उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखते हैं। तस्वीर सामने हो तो अपनों के दूर होने का दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। रणविजय, आपको ये फोटो कहाँ से मिली? जब दो लोगों के दर्द एक से होते हैं ना, तो उनकी दवा भी एक सी होती है, जिसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता। थैंक यू। अब नहीं, ये थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बातें ना मुझे करने आती है और ना ही मैं झेल सकता हूं। छोटी माँ, ये वही अंकल की फोटो है ना, जो आप हमेशा अपने पास रखती हो? नरेन सर, आज मुझे 9 महीने पूरे हो गए। मैं आंटी के साथ यहाँ एक हॉस्पिटल में आई हूँ रूटीन चेकअप के लिए। अंकिता बिटिया, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी डिलीवरी के लिए यही अस्पताल में दाखिला करा दें। वो कहा कि अस्पताल भी अच्छा है और यहाँ के डॉक्टर ने से जान पहचान भी है, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो। हेलो, दो मिनट रुकिए, मैं उनका चेकअप करके आती हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर नरेन, पिछले 3 महीने से हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका रिजल्ट नेगेटिव आया है। मतलब? ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि चांसेस बहुत कम हैं। और अब ये रिपोर्ट्स देखने के बाद तो आई मीन परी के मां बनने के चांसेस बहुत कम हैं, लगभग ना के बराबर।
ऐसे कैसे कह सकते हैं? साइंस इतना आगे बढ़ गया, इतना कुछ हो सकता है, प्लीज कुछ ट्राई कीजिए ना। आई एम सॉरी मिस्टर नरेन। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? मतलब मैं और हाना कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? मेरे हाथों मेरा बच्चा। नरेन, क्या कर रहे हो? कैसा लगा? रूम डेकोरेट कर रहा हूँ हमारे बेबी के लिए। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। मतलब बेबी के आने में अभी टाइम है। हाँ तो क्या हुआ, जल्दी है तो बेटर। पर तुम्हें कैसे पता कि बेबी को तुम्हारी चॉइस भी पसंद आएगी? अरे मेरा हमारा बेबी होगा ना तो हमारी जैसी चॉइस होगी, राइट? इसलिए तो अगर लड़का हुआ तो ये बैटिंग सिखाऊंगा, उसके साथ बैटिंग करूंगा। देखो छोटा बैट भी लिया, हम दोनों साथ में खेलेंगे, ओके? और ये किसके लिए? अगर लड़की होगी तो डॉल से खेलेगी ना, इसलिए 2 छोटी डॉल्स। और मोबाइल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोबाइल कंपनी है हमारी, तो हम श्योर दोनों को बहुत एक्साइटेड होंगे मोबाइल यूज करने के लिए। जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल ना लड़के भी डॉल्स के साथ खेलते हैं। सही कहा ना, गॉन मैड। हमारा अगर बेबी बॉय होगा तो डॉल से खेलेगा। उसकी आई को डॉल्स पसंद है तो वो खेलेगा। अगर लड़का होगा और डॉल, अच्छा एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक लड़का, ठीक है, जो बैट बॉल से खेलेगा, फिर एक लड़की जो डॉल से खेलेगी, फिर क्योंकि 2 बैट हैं एक और लड़का, फिर एक और लड़की जो डॉल से खेलेगी, फिर एक और लड़का, फिर क्या कर रही हो तुम? प्लीज छोड़ो इसे। क्या हो गया तुम्हें आना? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। I lost my child. ना प्लीज चुप हो जाओ। मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहाँ से। ये सब तुमने किया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। अगर तुम उस दिन ब्रेक नहीं लगाते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। ओके आना, देखो छोड़ दो मुझे। परी वो बच्चा मुझे। जी सच है, डॉक्टर्स ने फाइनली कह दिया है कि परी कभी मां नहीं बन सकती। परी कहाँ है? कमरे में है। जब से उसे सुना है किसी से बात भी नहीं कर रही। मैं सब कुछ सब खत्म कर दूंगी। प्लीज 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 तुम जाओ यहाँ से नरेन। परी, इसको कह दीजिए यहाँ से जाए। इसने मेरे बच्चे को मारा है। इसने मेरे बच्चे को मारा है। परी तू शांत हो जा। परी मेरी बात सबको परी। परी मेरी बात। क्या कर रही है? परी शांत हो जा। तू 1 मिनट शांत। मानव आप बाहर जाइए, मैं उससे बात करती हूँ प्लीज। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। परी समझने की कोशिश कर बेटा। देख, जितनी तकलीफ तुझे हुई है उतनी तकलीफ नरेन को भी हो रही है। कोई जानबूझ के अपने बच्चे के साथ ऐसा थोड़ी ना करता। ये वक्त तो तुम दोनों को साथ खड़े रहना चाहिए। इस वक्त तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे को हौसला देना चाहिए, ना कि ये सारी चीजें। वही तो मैं नहीं कर पा रही आजी। मेरे अंदर का खालीपन मुझे खाए जा रहा है।
ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी जान निकाल ली है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। परी, डॉक्टर भगवान है? नहीं ना। अरे इस दुनिया में सबसे बड़ा ऊपर वाला है, और मुझे अपने पप्पा पे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो परी की गोद जरूर भरेगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है आजी? बचपन से लेकर आज तक हर चीज में स्ट्रगल, इतना दुख। पैदा होते ही मैं अपने बाबा से अलग हो गई, कभी उनका प्यार नहीं मिला। हमेशा अपनी आई का बस अकेलापन और दर्द देखा और कुछ भी नहीं। जिंदगी में नरेन आया तो लगा कि अब शायद थोड़ी खुशी मिलेगी, अब लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं, एक होने से पहले हम बिछड़ गए। पूरे 1.5 साल बाद मिले, वो भी किन हालातों। मेरी तरफ देख, आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ। तुझे पता है, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो हमारे घर के हालात इतने बुरे थे कि मानव मेरे लिए दवाई भी नहीं ला पाते थे। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो परी, मेरा भी मिसकैरेज हुआ। मेरा पहला बच्चा, हमारे प्यार की निशानी, हमने भी खोई थी। लेकिन आज देख, तुम सब हमारी जिंदगी में इसे अपने आप को कोसने से, नरेन को कोसने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसे चाहे प्यार से रहे, खुशियों से रहे। तुझे मेरी कसम है, अपनी उम्मीद मत छोड़। डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, सबसे बड़ा भगवान होता है परी। तुझे अपनी आजी पे विश्वास है ना? मुझे पता है कि एक दिन परी की गोद भरेगी और उसकी जिंदगी में भी एक छोटा सा बेबी होगा। आजी और पोते की बातें हो गई? देखो भाई, अब बातें हो गई हों तो अब हमें चलना चाहिए। अर्चना, एक जरूरी काम, चलते हैं। बेटा, आजी ने जो कुछ भी कहा है ध्यान में रखना। चलो अर्चना। आजोबा, मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। बेटा, अभी तुझे आराम करने की जरूरत है, थोड़ा आराम कर, फिर नहीं आजोबा, अगर मैं घर पे बैठी रही तो इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मुझे ऑफिस आने दीजिए। अच्छा बेटे, 1-2 दिन तो आराम कर ले, फिर आ जाना ऑफिस। चल, ध्यान रखना अपना। चलो अर्चना।
रणविजय, एक बात कहूं, कभी आपके मुंह से आपकी पत्नी के बारे में नहीं सुना था। बात करके फायदा भी का है। अच्छा लगता है जब हम किसी से प्यार करें और उनकी बातें करें, नहीं? वैसे तो हमने भी कभी आपको आपके पति के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। गुजरा हुआ वक्त जो होता है वो सिर्फ दर्द देता है। बीते लम्हों को याद कर कर सिर्फ तकलीफ पहुंचती है। जिसे जाना था वो चला गया, अब उसका एहसास आज भी दर्द दे जाता है। कभी कभी मौत ही नहीं, हालात भी इंसान को दूर कर देते, ना दूर, एक होना मुश्किल हो जाता। मैं सिर्फ यादों की सहारे तो नरेन, मेरा परिवार, सोनू, प्रणव, प्रशांत, मनु, मेरी बहन रणविजय, वो माँ बनने वाली थी, तो उसे बच्चा हो गया होगा। रात बहुत हो गई, आप भी सो जाइए, मैं चलता हूं। अर्चना, तुम्हारा मेरे पास होना उतना ही जरूरी है जितना कि मेरा सांस लेना। मैं तो चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस भी ऐसी बातें नहीं करते मानव। आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं जिंदगी भर अपने मानव के साथ रहना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो अर्चना, तुम मेरे साथ हो ना, कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे तुम्हें याद है ये टाई बांधने की शुरुआत कब हुई थी? कुछ पल ऐसे होते हैं मानव जो हम चाहकर भी नहीं भूल सकते, और मैं इन पलों को भुलाना नहीं चाहती। ऐसे ही कुछ पल आज मैं तुम्हें तोहफे में देने वाला हूं। ये बात, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू बेटा। कैसे है? ठीक है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।